अब अफगानिस्तान में होगा जय श्री राम। अब तालिबान भी करेगा सनातन को सलाम। अब अफगानिस्तान में फिर होगा वाहेगुरु का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह, क्योंकि अब कट्टर तालिबानियों ने भी कर लिया है शरीयत से किनारा। दोस्तों, आप इस खबर को सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि इस्लामिक आतंकवाद के सबसे बड़े आतंकी संगठन और अफगानिस्तान में इस्लामी शरिया हुकूमत चलाने वाली तालिबानी सरकार ने पीएम मोदी के हिंदुत्व के सामने समर्पण कर दिया है और अब वो कुछ ऐसा काम करने जा रही है जिसके बाद आप भी कह देंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। खबर यह है कि मोदी सरकार के कहने पर तालिबानी हुकूमत ने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की वो जमीनें लौटाने का फैसला कर दिया है जिस पर वहां के आतंकियों ने कब्जा कर लिया था और सिखों और हिंदुओं को अपनी ही जमीनों से बेदखल होना पड़ा था। आपको ये भी याद होगा कि अगस्त 2021 में तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तो उस वक्त भी हमारे बहुत सारे सिख और हिंदू भाइयों को अपना वतन छोड़कर सबको शरण देने वाले भारत में आना पड़ा था। आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से हमारे सिख भाइयों ने मोदी जी के प्रयासों से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को भारत में लाने में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद से तालिबानियों ने ये ऐलान कर दिया था कि वहां सिर्फ और सिर्फ शरिया का शासन होगा। तालिबानी सरकार ने वहां के बचे खुचे हिंदुओं को भी इस्लामी शासन मानने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने नई आई इस तालिबानी सरकार को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया है। आर्थिक रूप से दिवालिया अफगानिस्तान की जनता को भूख से आजादी दिलाने के लिए भारत ने कई बार मदद भेजी। पिछले साल सितंबर के महीने में ही मोदी सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन अनाज के साथ बहुत सारी दवाइयां वहां भेजी ताकि वहां के लोगों की बदहाल जिंदगी भूख से न तड़पे। इसके अलावा अफगानिस्तान के खेतों के अनाजों को कीटनाशकों से बचाने के लिए भी भारत सरकार ने 40,000 लीटर कीटनाशक दवाइयां भेजी थी। यहां तक कि मोदी सरकार ने अपने बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया था। पीएम मोदी और भारत सरकार के दयालु रवैये को देखते हुए तालिबान की कट्टर सरकार का भी दिल पिघल गया और उसने भारत को थैंक यू कहते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। जैसे ही तालिबानी सरकार को यह एहसास हुआ कि मोदी सरकार को पाकिस्तान के कट्टरपंथी नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है और भारत वास्तव में अफगानिस्तान की जनता की भलाई चाहता है, वैसे ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपनी दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। तालिबान की सरकार को भी ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन भारत की मोदी सरकार सिर्फ दिल से अफगानियों का भला चाहती है। वैसे भी अफगानिस्तान के ज्यादातर लोग पश्तून हैं और उनका भारत से पिछले कई हजार साल से प्रेम का रिश्ता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की वजह से तालिबान सरकार को ये गलतफहमी हो गई थी कि भारत उसका दुश्मन देश है। लेकिन जैसे ही बामियान की बुद्ध मूर्ति को उड़ाने वाले तालिबानियों को ये एहसास हुआ है कि सनातन धर्म और भारत दोनों ही उसके लिए खतरा नहीं है, तो उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि भारत सरकार ने जब तालिबान की कट्टर शरिया सरकार से ये कहा कि वो अपने यहाँ के हिंदुओं और सिखों की जमीनें लौटा दे और उन्हें अपने धर्म को मानने की आजादी दे दे, तब भारत के एहसानों को मानते हुए तालिबान सरकार ने तुरंत इस बात पर मोहर लगा दी और अब अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों को ये आजादी दे दी है कि वो चाहें तो अपनी जमीन पर मंदिर और गुरुद्वारा भी बना सकते हैं और प्रभु श्री राम और गुरु नानक देव जी की उपासना भी कर सकते हैं। यही नहीं, तालिबानी सरकार ने इन हिंदुओं और सिखों को उनकी सारी जमीनें लौटा देने का फैसला कर भारत को अपने और भी नजदीक कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान भारत और तालिबान की नजदीकियों से परेशान है, लेकिन इस खबर के बाद अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों के बीच खुशी की लहर है। भले ही हिंदू और सिख अफगानिस्तान की कुल आबादी के महज 1% ही हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि जब तक मोदी का हाथ उनके साथ है, उन्हें तालिबानियों से डरने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें।